बबलू नहीं, मतलब नहीं, हमें पढ़ाई भी करनी है, मेन सिर पे है अभी हमारे। स्नेहा बहन आप समझ नहीं रही हैं। बबलू तुम कब आए? नमस्ते माई। नमस्ते बेटा, पतंग लेकर आए हो? हाँ माई, हम कब से समझा रहे स्नेहा बहन को कि हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। मैं चुनौती कबूल करके आया हूँ। माँ हमें पढ़ाई करनी है। क्या पतंग उड़ाने के लिए मना कर दिया? नहीं, आपको उड़ानी पड़ेगी। बिट्टू, साल में एक बार तो आती है मकर संक्रांति, जाओ ना खेलो। अब समझ का ही नहीं रही, आज वैसे हमारा समय बहुत बर्बाद हो गया वो लड़ाई झगड़े में, हमको पढ़ाई करनी है। मान जाओ ना। सोनी मना कर दी है ना। सोनी एक मिनट, हम करते हैं। ढील दे रे भैया इस पतंग को, ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। काय पहुंचे। नहीं मतलब क्या, दिमाग को तिल का लड्डू बना के चबा के थूक के आ गए दोनों के दोनों। अबे स्नेहा जी से हम अपना दिल हार के बैठे हैं, अब तुम कह रहे हो कि हम उनको ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में हराएं? कुछ भी। भैया जी अब चंचलबा कमिटमेंट दे चुका है, अब मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। हाँ भैया जी, रेपुटेशन का सवाल है। भैया जी सुन तो लीजिए। दी, बोलो। अच्छा एक बार उधर देखो, सहाना दी की तरफ। कितनी उदास है। आजकल जो सहाना दी की लाइफ में हो रहा है ना, वो उससे बहुत परेशान है। उनका मूड ठीक करने के लिए मान जाओ प्लीज। छोटी प्लीज ना दी। भैया जी देख के छाप दो अपने प्यार का संदेश। आप मान गई? पर एक ही शर्त पे। क्या? सहाना दी चलेंगे हमारे साथ तो हम चलेंगे। डन। क्यों नहीं चलेंगे? चलो चलो चलो। शाबाश। सब छोड़ो। अरे हम नहीं। दे रे भैया इस पतंग को, ढील चुप दे। करो तुम लोग जाओ ना, हमें बहुत काम है यहाँ। अगर आप नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, और हम नहीं जाएंगे तो इज्जत गांव की इज्जत। प्लीज दी, गांव की इज्जत का सवाल है ना। मान गई दी। बस नहीं, गांव की आन बान शान पतंगबाज स्नेहा कुमारी अब अपनी हुकूमत आसमान पर भी चलाएंगी। आधा मत बोलो, आओ हमारी मदद करो, कन्नी लगाएं इस पे। प्रतियोगिता जीतते ही ये पतंग आसमान से उतार के स्नेहा जी के कदमों में डाल लेंगे। जो दिल की बात हमारी जबान ना बोल पाई, ये पतंग बोल के दिखाएगी। और स्नेहा जी को शर्त माननी पड़ेगी। हाँ। सुनो सुनो सुनो, आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पतंग महोत्सव प्रतियोगिता रखी गई है, जो कि बसनी गांव और कुल्ला गांव के बीच भीषण टक्कर होने वाली है, जिसमें एक तरफ है बसनी गांव की चैंपियन स्नेहा कुमारी और दूसरी तरफ है कुल्ला गांव के सिद्धार्थ। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं।
उसके लिए स्ट्रेचिंग लगता है। हाथ अगर खुले खुले रहेंगे ना तो पतंग उड़ाने में आसानी रहती है। चलिए स्नेहा जी, कन्नी लगा लेते। अब हम करेंगे यहाँ पे छेद, 2 छेद होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, और छेद के लिए हमें चाहिए तीली। बड़ा तीली दो, तीली दो। तीली नहीं तुम्हारे पास? पहले ऐसा आदमी देखा जो खेलने से पहले ही हार गया। काय चुप। तीली दे बे। क्या बात है दीदी, ऐसे थोड़ी हम आपको अपनी दीदी दीदी मानते हैं। हाँ से जी, थोड़ी मदद। हाँ हाँ। जाओ, नहीं देंगे। घर से ले आते ना, विज्ञान सिखाने चले थे हमको। अपनी उंगलियों से काम चलाएंगे। दीदी एकदम परफेक्ट है। स्नेहा जी, यही तो बात खा गई आप। कहा कि पतंग को ना उड़ाने से पहले थोड़ा लचीला करना पड़ता है ताकि हवा के दबाव से टूट ना जाए। ऐसे सर पे रखा जाता है ऐसे, उसके बाद उसको ऐसे करके गर्म किया जाता है। क्या लचीलापन बहुत ही जरूरी है ताकि जब आसमान में पतंग जाए तो अच्छे काट के आए। समझी क्या स्नेहा जी? और ऐसे से करके ना पता चलता है कि कितनी लचीली। आपकी पतंग ना आपकी पर्सनालिटी के साथ बहुत मैच करती है, लचीली। चल छोटी, पतंग उड़ाते हैं। स्नेहा जी, हो पा रहा है आपसे? शर्त कहाँ है जीतने पर? शर्त यह है कि जो जीतेगा वो हारने वाले से अपनी एक बात मनवाएगा। उसके लिए जीतना पड़ता है।